मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री, प्रतिष्ठा प्रथम खंड एवं उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जैसे कि पंचक संज्ञक नक्षत्र क्या है या कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। पंच संज्ञक नक्षत्र क्या है या किन को हम लोग पंच संज्ञक नक्षत्र कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पंच संज्ञक नक्षत्र जो है, सबसे पहला घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रा, उत्तराभाद्रा और रेवती, ये पांच जो है ये आपको ये पंचक संज्ञक नक्षत्र हम लोग इसको मानते हैं। ये आपके पंचक संज्ञक नक्षत्र के बारे में हमने आपको जानकारी दी। ये पांच जो थे यही पंचक संज्ञक नक्षत्र थे। पहला घनिष्ठा, दूसरा शतभिषा, तीसरा पूर्वाभाद्रा, तीसरा उत्तराभाद्रा, चौथा रेवती, ये ही पांच संज्ञक नक्षत्र थे। अब हम लोग आगे बढ़ते, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर लेते हैं मूल संज्ञक नक्षत्र या सतैसा नक्षत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मूल संज्ञक नक्षत्र जो है, मूल संज्ञक नक्षत्र सतैसा नक्षत्र, पहला अश्लेषा, ज्येष्ठा, माघ, मूल, रेवती, अश्विनी, ये नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र हैं। इसमें यदि बालक उत्पन्न हो तो 27 दिनों के पश्चात जब वह नक्षत्र में आ जाए तो शांति करानी चाहिए। किसका? सतैसा का शांति कराए मतलब सतैसा का शांति कराया जाता है। इसमें ज्येष्ठा और मूल गडांत मूल संज्ञक है तथा अश्लेषा सर्प मूल संज्ञक है। अगर हम लोग इसको इस तरह से कहें कि जो भी जातक इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेता है, इस नक्षत्र के मास में जन्म लेता है, तो उन पे सतैसा चलता है और उसकी 27 दिनों के बाद उसकी सतैसा की शांति कराई जाती है। जैसे कि कौन कौन से मास है? अश्लेषा, ज्येष्ठा, माघ मतलब माघा, मूल, रेवती और अश्विनी। ये नक्षत्र में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है या कोई भी जातक जन्म लेता है तो उसमें सतैसा होता है और इस सतैसा को दूर करने के लिए 27 दिनों के बाद उसकी शांति के लिए पूजा पाठ कराया जाता है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और था, जैसे कि ज्येष्ठा और मूल ये गडांत मूल संज्ञक है तथा अश्लेषा जो होता है वो सर्प मूल संज्ञक होता है। इसके लिए विशेष अशांति की आवश्यकता होती है जो ये कराया जाता है। तो ये हमारे थे मूल संज्ञक नक्षत्र या सतैसा नक्षत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते इस क्रम को, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र क्या है? उत्तर फाल्गुनी, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रा और रोहिणी, ये आपको ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं। उत्तर फाल्गुनी, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रा और रोहिणी, ये जो है आपको ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। दूसरा चर या चल संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो वो जो है स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, घनिष्ठा और शतभिषा, ये आपको चर या चल संज्ञक नक्षत्र है। कौन से है फिर से बता दूं? स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, घनिष्ठा और शतभिषा, ये आपके चर या चल संज्ञक नक्षत्र हैं। अब मिश्र संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विशाखा और कृत्तिका, मिश्र संज्ञक नक्षत्र जो है वो विशाखा और कृत्तिका, ये आपके मिश्र संज्ञक नक्षत्र हैं। अब इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए
बात करते हैं क्षिप्र या लघु संज्ञक नक्षत्र कौन से होते हैं। हस्ता, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत, ये आपको क्षिप्र या लघु संज्ञक नक्षत्र हैं। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मृदु या मैत्र संज्ञक नक्षत्र क्या कौन से होते हैं या कौन कौन हैं। मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये आपको मृदु या मैत्र संज्ञक नक्षत्र हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा, ये आपके मृदु या मैत्र संज्ञक नक्षत्र हैं। अब इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं तीक्ष्ण या तारुण संज्ञक नक्षत्र क्या है। तीक्ष्ण या तारुण संज्ञक नक्षत्र जो है वो आपके हैं मूल, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा, ये आपको तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक नक्षत्र हैं। कौन कौन से थे? मूल, ज्येष्ठा, आद्रा और अश्लेषा, तो ये आपके तीक्ष्ण दारुण संज्ञक नक्षत्र हैं। कार्य मतलब इन सारे नक्षत्रों का जो मूल सिद्धांत है उसको किस लिए करते हैं हम लोग, कार्य सिद्धि में नक्षत्रों की संज्ञाओं का फल प्राप्त होता है। मतलब किसी भी सिद्ध कार्य करने के लिए अगर हम लोग इस बिंदुओं को ध्यान में रख के कार्य करेंगे, इस नक्षत्रों की संज्ञाओं का ध्यान में रख के कार्य करेंगे तो वो आपको फल अच्छा प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। इसलिए ये इन बिंदुओं पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अधोमुख संज्ञक नक्षत्र क्या है। अधोमुख संज्ञक नक्षत्र मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रा, भरणी और माघा, ये आपको अधोमुख संज्ञक हैं, अधोमुख संज्ञक नक्षत्र हैं। इसमें कुआं या नींव खोदन शुभ माना जाता है। मतलब इस नक्षत्र में अगर हम लोग ये दो कार्य करते हैं तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। कौन कौन से थे? मूल, अश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रा, भरणी और माघा, मतलब माघ महीना जो होता है। इसमें हम लोग अगर कुआं खोदने का या नींव खोदने का कार्य करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अब हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र के बाद। उर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आद्रा, पुष्य, श्रावण, घनिष्ठा और शतभिषा, ये आपके उर्ध्वमुख संज्ञक नक्षत्र हैं। त्रियंडमुख संज्ञक नक्षत्र क्या क्या है? अनुराधा, हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी, ये आपको त्रियंडमुख संज्ञक नक्षत्र हैं। अब इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दग्ध संज्ञक नक्षत्र क्या है। दग्ध संज्ञक नक्षत्र के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं रविवार को, मतलब किस दिन कौन सा होना चाहिए। रविवार को भरणी, दग्ध संज्ञक नक्षत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं। रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को घनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा एवं शनिवार को रेवती, ये आपको दग्ध संज्ञक नक्षत्र हैं। ये कौन से हो गए? रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़ा, बुधवार को घनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा एवं शनिवार को रेवती, ये आपके दग्ध संज्ञक नक्षत्र है। इसमें शुभ कार्य करना वर्जित है। मतलब ये जो हमने आपको बताया दिन के हिसाब से नक्षत्रों का नाम, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए वर्जित है। मतलब वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो। इसलिए इस जो मैंने आपको दिन के हिसाब से नक्षत्रों का नाम बताया, इस दिन अगर किसी प्रकार का शुभ कार्य करते हैं तो वो आपके लिए अशुभ देह होगा, मतलब बहुत ही बुरा परिणाम देगा। इसलिए इस दिन किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र के बारे में, जो संज्ञक नक्षत्र थे उसके बारे में हम लोग आज महत्वपूर्ण विषयों पे, बिंदुओं पे चर्चा की, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। आप इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करें
और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।